अरे सुनना बुला लेना सबको मिलवा ले। कहाँ है एनएसवाई जिला अध्यक्ष बुला ले स्वप्निल गाड़ी पीछे रंजित थोड़ा फायदा हो गया फैल जा भैया थोड़ा सा पांडे जी थोड़ा सा भैया हम लोग बढ़िया बस यही थे आजकल आज की प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी की घटनाक्रम पर आधारित है कि जिस तरीके से देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश में तानाशाही की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रदेश की राजधानी में हमारे देश के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां से निर्देशित किया गया कि राज्य के सभी जिलों पर हमारे प्रेस के साथियों के साथ मुलाकात की जाए और आम जनता तक ये बात जाना चाहिए कि इस घटना का सच क्या है। और इस घटना को ही का सच बताने के लिए आम जनता के बीच हम लोग प्रेस के साथियों के पास बैठे हैं कि आखिर उस घटना में हुआ क्या था, किस तरीके से राहुल गांधी जी को के एक भाषण को जो कि कर्नाटक में दिया गया था, उस भाषण पर गुजरात में एक एफआईआर होती है, उस एफआईआर में 3 साल तक सुनवाई नहीं होती, कोर्ट से स्टे लगा दिया जाता है और फिर अचानक जज बदलने के बाद वहाँ सुनवाई शुरू होती है। वहाँ हजारों केस पेंडिंग है फौजदारी के दूसरे मामले पर। इस केस को प्राथमिकता के आधार पर इस केस की 15 दिन में सुनवाई होती है और राहुल गांधी जी को जिस मानहानि का दावा था उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल होती है और उनको 2 साल की सजा जानबूझ के इसलिए दी गई क्योंकि पूरा चीज़ फैब्रिकेटेड और स्क्रिप्ट था और सजा देने के 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है लोकसभा से और उसके 48 घंटे के भीतर जो समिति है, गृह निर्माण समिति है संसद की, वो उनको मकान खाली करने का नोटिस देती है। तो राहुल गांधी जी का यही कहना है कि संसद की सदस्यता समाप्त कर देने से, मकान खाली करने से भ्रष्टाचार का मामला नहीं रुकेगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और खुद राहुल गांधी जी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अडानी और मोदी के संबंधों पर, वो 20,000 करोड़ रुपए जो कि सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी तक पहुंचे, वो पैसा किसका है? यही तो सवाल राहुल गांधी जी संसद में पूछना चाहते थे। संसद होती इसलिए है कि संसद में चुना हुआ सांसद अपना सवाल पूछ सकता है और वहां भी उनको सवाल पूछना नहीं दिया जा रहा। वहां भी संसद के लोकसभा के अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। तो जनता के बीच हम जाके सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। अडानी देश की LIC और SBI के बहुत सारे पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो जनता के बीच हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि सवाल इस तानाशाही सरकार, ये अडानी और अंबानी, हम दो और हमारे दो की सरकार किस तरीके से देश को लूट रही है। देश का रेलवे बेच दिया गया, देश का एयरपोर्ट बेच दिया गया, देश की खदानें बेच दी गई। आखिर क्या हो रहा है इस देश में? पर कांग्रेस ही रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ उसको लेकर सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को इकट्ठा करेंगे। ओके।